कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स भी है जो कि कराची को नहीं मिल रहा, हुकूमत सिंध को नहीं मिल रहा। वो कहाँ जमा हो रहा है? वो सुप्रीम कोर्ट में जमा हो रहा है और वहाँ पे सालों साल केसेस लगते हैं, वहाँ पे नहीं मिले तो आप कैसे चीज़ें कर सकते हो? ये तो किसी को हाथ पाँव बांध कर फिर उससे हम नताइज वाली बात होती है ना। तो जो लोग हमेशा तनकीद करते रहते हैं हुकूमत सिंध पे, और बहुत आसान है, क्या किया है सबने? एक सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ लिया है कराची को टारगेट करके, और आप हमेशा सिंध हुकूमत पे आप हार्ड हिटिंग शुरू कर लें। हालांकि कराची के अपने मसाइल हैं और मैंने कहा कि कराची उन मसाइल के बावजूद जो है एक बहुत ही बड़े उस अपने चैलेंजेस से गुजरता है डे टू डे बेसिस पे, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं अपने रोज़गार के लिए। वो पाकिस्तान के किसी और बड़े शहर में नहीं जाते, हालांकि बड़े बड़े तरक्याती लोग मिसाल देते हैं बाकी शहरों की, वहाँ ये इन्फ्लक्स क्यों नहीं जाता? ये सारे लोगों का इतना बड़ा जम्मे गफ़ीर रोज़ाना की तादाद में, हज़ारों की तादाद में आप जाके देखें सोहराब रोड पे तो कितनी बसें आपकी उतरती हैं और कितने लोग नए आ रहे होते हैं और वो यहाँ पे कारोबार के लिए आ रहे होते हैं। फिर आप देखें कि सेहत की सहूलियत के लिए भी पूरे पाकिस्तान से लोग अपने इलाज कराने के लिए, क्योंकि मुफ्त इलाज और कहीं पे है नहीं इस तरह का, इतना हाई स्टैंडर्ड मुफ्त इलाज कहीं और नहीं, तो सारे लोग जो है वो कराची में आ रहे होते हैं। तो क्या होता है कि, और हमारे माशाल्लाह चंद मीडिया हाउसेस का हेड ऑफिस भी कराची में है, तो फिर वो कराची ज़्यादा टारगेट होता है और फिर मैं इसकी ज़्यादा मोहर का तो मैं जिक्र नहीं करूँगा। तो उसके बावजूद चैलेंजेस हैं, हम मानते हैं कि कराची में चैलेंजेस हैं, और दिन रात वज़ीर आला सिंध, उनकी टीम, मेयर कराची, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर, सब कराची के लिए दिनों रात कोशिश कर रहे हैं कि कराची का काम बेहतर से बेहतर तरीके से हो और जो चैलेंजेस हैं उनको हम लोग फेस भी करें। इस वक्त भी मेगा प्रोजेक्ट्स अगर कहीं बन रहे हैं तो कराची शहर में बन रहे हैं। आप देखेंगे इस वक्त भी आपका जिस तरीके से शाहराह भुट्टो, जो कि इंशाल्लाह फर्स्ट वीक और सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि वो कंप्लीट हो जाए, तो वो कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इस तरीके से बेशतर अंडर पासेस बन रहे हैं, बेशतर सड़कें बन रही हैं, जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो ख़राब होता रहा है। और उसमें मैं ये कहूँगा कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स भी है जो कि कराची को नहीं मिल रहा, हुकूमत सिंध को नहीं मिल रहा, जो कि पूरे पाकिस्तान, क्योंकि कराची में वाहिद पाकिस्तान की जगह है जहाँ पे पोर्ट है। उस पोर्ट में आप देखें कि पूरे पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वो यहाँ से होती है। तो पूरे पाकिस्तान का बॉटल नेक, अगर पाकिस्तान ने अपनी इंपोर्ट करनी है या अपनी एक्सपोर्ट करनी है तो उसको कराची से ही उसकी सारी हैवी ट्रैफिक ने आके वहाँ सामान को लोड करना है और ऑफ लोड करना है। तो उस हिसाब में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब कहाँ का हो रहा है? कराची का हो रहा है। जो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेस टैक्स एक कानून में लगाया गया, वो कहाँ जमा हो रहा है? वो सुप्रीम कोर्ट में जमा हो रहा है। उसके ऊपर अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई एक्साइज मिनिस्टर मुकेश चावला साहब की सरबराही में, और वो सारा उस पर कर रहे हैं काम। अभी वो कारोबारी अफराद से, हमारे भाइयों से, उनसे जो है वो टॉक्स ऑलमोस्ट कामयाब हो गई हैं कि हम चाह रहे हैं कि चलो कुछ हिस्सा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें, क्योंकि कोर्ट सेटलमेंट करने के इरादे में नहीं है। तो यह आप हिसाब लगाएं कि जो आप मतलब इससे बड़ी क्या ज़्यादती होगी कि आप एक जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब भी करें और फिर उसका जो सेस टैक्स मिलना है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स है उसको ठीक करने के लिए वो पैसे भी हुकूमत को ना मिले, वो भी कोर्टों में जमा हो और वहाँ पे सालों साल केसेस लगते हैं, वहाँ पे नहीं मिले तो आप कैसे चीज़ें कर सकते हो? ये तो किसी को हाथ पाँव बांध कर फिर उससे हम नताइज वाली बात होती है ना। तो चलें, ये सारी चीज़ें कराची के लिए हो रही है। तो मैंने कहा कि जिस तरह, और सिंध वाहिद सूबा है जो स्कीम लेके आ रहा है वो जो है सिर्फ सूबे के लोगों के लिए या किसी शहर के लिए नहीं है। सिंध जो स्कीमें लेके आ रहा है जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस है वो पूरे पाकिस्तान की हम सोच रख रहे हैं। अगर हम आज विंड से एनर्जी बना रहे हैं या थर पार्कर से कोयले से एनर्जी बना रहे हैं तो वो कोयला, वो विंड जो है वो सिर्फ कराची या हैदराबाद या शिकारपुर या नवाबशाह इन शहरों के लिए नहीं जा रही, वो जा रही नेशनल ग्रिड में। तो हम वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सिंध हुकूमत इन्वेस्टमेंट कर रही है। सिंध हुकूमत टैक्स पेयर की वो बिलियंस ऑफ रुपीज़, मैंने कहा कि $1 बिलियन ऊपर तो थर पार्कर के कोयले के लिए इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, वो पूरे पाकिस्तान के लिए कर रही है, पाकिस्तान का सोल्यूशन ढूंढ रही है। आज अगर हम स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स बना रहे हैं तो आप आज मैं आपको ओपन में तमाम भाई जितने बैठे हैं साफ ही मैं कहता हूँ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, आप अपनी मर्जी से मुझे किसी भी हॉस्पिटल ले जाएं, जो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल मैंने बताया, NICVT ले जाएं, SIUT ले जाएं, मुझे आप किसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाएं, मुझे किसी आप और हॉस्पिटल लेके जाएं और वहाँ पे चलते हैं और OPD में जाते हैं, आप साइबर नाइफ ले जाएं, OPD में जाते हैं और वहाँ पे माइक लेकर चलते हैं, आप लोग माइक लेकर जाएँ और उन पेशेंट जो भी उनका इंटरव्यू करें कहाँ से आए हैं। 50% ज़्यादा आपको पेशेंट से मिलेंगे जो कि मुल्क के बाकी हिस्सों से आते हैं इलाज कराने के लिए, मुफ्त में इलाज कराने के लिए। एक पेशेंट पे खर्चा होता है, ज़ाहिर है लाखों रुपए में खर्चा होता है,
जब सिर्फ NICVD में जब स्टंट्स डलते हैं तो लाखों रुपए का खर्चा होता है। वो जो अखराजात होते हैं वो हुकूमत सिंध पे कर रही है, वो किसी सूबे को बिल नहीं देती, उस शख्स को बिल नहीं देती। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो प्रोजेक्ट्स कर रही है वो पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए कर रही है, वो इंडिविजुअल्स के लिए नहीं कर रही है। उसका हमारा टारगेट है कि हम पाकिस्तान का हर शख्स को मुल्क से बाहर नहीं जाना पड़े। अब अगर गंबट में जो है वो लिवर का और लंग्स का ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो इससे पहले लंग्स और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए हमारे लोग भारत जाते थे इलाज कराने के लिए, मुल्क से बाहर जाते, जो ज़्यादा अफोर्ड कर सकते थे वो और किसी बड़े मुल्क में जाते थे। अब पूरे पाकिस्तान में फ्री ऑफ कॉस्ट लंग्स का और लिवर का इलाज हो रहा है और उसमें हर शख्स करवा रहा है वो इलाज। तो आप ये देखें कि हेल्थ जहाँ पे हम आप क्रिटिसाइज करते तो बहुत आसान है कि हम बाकी सारी एनर्जी पे भी हम खर्चा नहीं करते, कोई अखराजात नहीं करते, हम हेल्थ सेक्टर को भी छोड़ देते हैं, जिस तरह बाकी सारे सूबे छोड़ के बैठे हैं। ना वहाँ से कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है मुल्क के लिए, ना वहाँ पे जो है इस तरह की स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स बन रही हैं। अगर हम सिर्फ कहते हैं कि भाई सिर्फ सड़क की पूरा मुल्क है, तो नहीं है। हर इंसान को जब तकलीफ होती है तो सबसे पहले उसको ज़रूरत जो हॉस्पिटल की पड़ती है। जब इंसान की कोई खुदा न खास्ता कोई सीवियर बीमारी होती है तो सबसे पहले उसको जो तकलीफ होती है वो हॉस्पिटल के लिए पड़ती है। तो ये चीज़ें हैं जिस पर हुकूमत सिंध ने फोकस किया हुआ। इसलिए मैंने कहा कि ये कल कैबिनेट ने भी जो बड़े बड़े फैसले हुए वो हेल्थ सेक्टर या रेलवे का वो किया, उसका मकसद क्या था कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने पाकिस्तान के तमाम पाकिस्तानियों के लिए वो सहूलियत दे सकें।